यहाँ जी इजाज़ अली साहब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हैं और ये हमें आईबैक्स दिखाएंगे यहाँ पे। अब मैं आपको पहले दिखाऊं कि ये क्या एरिया है और इस एरिए में अच्छा इजाज़ साहब आप बता रहे थे कि जब शाम होती जाती है तो ये आईबैक्स नीचे आ जाता है। जी सर, और आप यहाँ से देख सकते हैं सर, नीचे सारे नीचे ये नीचे कहाँ तक आ जाते हैं? ये दरिया के किनारे आके अच्छा अच्छा, ये इवन रोड क्रॉस करके नीचे तक जाएंगे। बिल्कुल सर। तो अच्छा, इसी में कैप्चर करने की कोशिश करें। मैं कर लेता हूँ सर, इसको अगर जूम कैसे करना पड़ेगा? ये मैंने पकड़ा सर। ये जानवर जो वाइल्ड लाइफ में है सर, ये अमूमन सर्दियों में साइड पे बर्फबारी होके ये जो घास है बंद हो जाता है, उस दौरान अमूमन गाड़ियों के सामने से क्रॉस करता है। आपने यहाँ खुंजराब के अगर कोई फिल्म देखे तो उसमें अमूमन टूरिस्ट ये बातें सर, तो ये जो है ना बिल्कुल रोड के सामने क्रॉस करते हैं और गाड़ी ब्रेक मार के उनके मूवी बनाते हैं। तो इनका अक्टूबर के बाद जो है ना, अक्टूबर के बाद बहुत क्लियर नज़दीक से चांस है। और अभी भी अगर सुबह आप जल्दी आता मैं आपको उसके साथ सेल्फी करा सकता हूँ। अच्छा, और वो भी 100 मीटर पे। जी सर। नहीं वो सेल्फी जो है आईबैक्स के साथ। जी सर। और वो जो स्नो लेपर्ड नहीं आता, स्नो लेपर्ड उसके साथ सेल्फी हो नहीं सकती। मुश्किल हो जाता है। उस रोज मैं खुद यहाँ से पैदल जा रहा था सर, ड्यूटी ऑफ करके 7 बजे की टाइम था शाम के। तो मेरे पीछे एक टूरिस्ट की गाड़ी आया फैमिली के साथ, उन्होंने आके मुझे देख के दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा जल्दी बैठो। मैंने कहा क्यों सर? कह रहे कि स्नो लेपर्ड रोड पे सोया है। उसने मुंह खोला, हम भाग के आए। मैंने कहा मैंने स्नो लेपर्ड पाला हूँ, इंशाल्लाह मुझे नहीं कहेगा। नहीं नहीं भाईजान आप आ जाओ, हम आपको जहाँ जा रहे हो पहुँचा दें। मैंने कहा सॉरी, ये मेरा ड्यूटी है और ये मुझे नहीं कहेगा। स्नो लेपर्ड की क्या आपकी टेक्निक क्या होती है उसको हैंडल करने की? सर हमारी टेक्निक उसका ये है कि जहाँ पे आईबैक्स ज़्यादा है उसी एरिया में स्नो लेपर्ड है तो है। नहीं वो तो है। लेकिन आप अपने आप को कैसे महफूज करें? फर्स्ट करें स्नो लेपर्ड जो है वो कई बार स्नो लेपर्ड हम रोड से गुजर रहे हैं, वो हमारे इधर सामने से आ रहे हैं, लेकिन कभी अटैक नहीं किया उसने। मैंने तो कम देखा हूँ, तो मैंने तो 100 तो देखा हूँ इस तरह बिल्कुल अपना सामने से गुजर गए और वो नहीं अटैक। बिल्कुल उसने मुझे देखा और इंसानों पर अटैक नहीं करता सर। अगर वो गोश्त खा रहा है, अगर वो शिकार करके गोश्त खा रहा है, उसी दौरान अगर आपने उसको छेड़ा तो वो छोड़ता नहीं, वो छोड़ता। अगर वो गोश्त खा रहे हैं, आप वहाँ से गुजरे, कुछ नहीं कहेगा। इस तरह कई बार रोड से क्रॉस किया। अगर वो शिकार ढूंढ रहे हैं जी तो फिर भी इशू नहीं है। फिर इजाज़ भाई मुश्किल नहीं पड़ती कि वो कहेंगे वो मिल गया, शिकार मिल गया। वो तो है सर। जी। तो आपने कोई हिफाजत के लिए रखा होता है? कुछ भी नहीं है कुछ भी। ये मेरा हिफाजत है सर। और ऊपर अल्लाह ताला। जी सर। नहीं जी, ओके जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।
नोकीले पत्थरों की वजह से इस गाड़ी के पिछले दोनों टायर फट चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आपको ये पर्ची देनी है जी सर। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पहली पर्ची एक देनी है पुलिस को, और फिर अब यहाँ से वेपन लेना है और यहाँ से क्लियरेंस। एक तो ये वाली है और वेपन।
सर आ जाए सर। ये क्या चीज़ें हैं? ये शब शुरू है सर, ये शब शुरू, शब शुरू शब शुरू। और वो क्या है बीफ का? मंतू। मानतो? जी सर। अच्छा ठीक है। अंदर चाय का बोलने के लिए गया है सर। ये वाला जो है ये चिकन वाला है, ये बीफ वाला है। और ये गिलगित बल्तिस्तान का अपना फूड है ट्रेडिशनल।
ना ये पहाड़ का व्यू है, लेक का नहीं होगा। नहीं आप जाते हुए कह रहे थे ना सफायर हुंजा। हाँ ये भी अच्छा, वैसे तो कैसे ये वो है। ये दोनों तीनों यहाँ अच्छे बने। जो अताबाद लेक का है वो सारे अच्छे, अताबाद लेक पर होना चाहिए सारे तैयार हो। ये एक अच्छा पॉइंट।
रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ सो रहा है, कुछ जाग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं छुट्टियाँ। हम डाले पे गए पीछे बैठ के। एक जैसी शक्ल है एक जैसे कजन हो उनके, टिड़वा लग चिड़वा लग रहे हैं, बाकी ट्रिपलेट्स हैं। टिड़वा लग रहा है। रोक के जरा एक नज़र देख लो, कमरा ठीक है।